प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो मात्र पूजा के समय सिर्फ एक बार आप उच्चारण करते हैं, उसका केवल एक बार जप कर लेते हैं तो किसी भी देवी की आराधना करते हैं, कुल देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र को नित्य प्रति प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल कम से कम एक बार नित्य अवश्य इसका जप करना चाहिए। पूर्णतः स्वयं सिद्ध मंत्र है, पूर्ण शक्ति संपन्न है और निश्चित ही ये आपकी हर प्रकार से मनोकामना की पूर्ति करता है, बंधनों को काटता है, माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त कराता है। और जब माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई तो फिर शेष क्या रह जाएगा। इसीलिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है, अष्ट सिद्धियों को देने वाला ये मंत्र कहलाता है। इस मंत्र के साथ यदि आज जो मैं यंत्र बताने जा रहा हूं इसका प्रयोग भी यदि कर लिया जाए तो फिर निश्चित आपको हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त होगी, माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन में आपको कभी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। इतना प्रभावी यह मंत्र है, पूर्णतः अनुभव सिद्ध भी है, क्योंकि इस मंत्र का जैसे कि बताया एक बार जप करने से भी आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यदि आप देवी साधक हैं, माँ भगवती शक्ति के किसी भी स्वरूप की आराधना करते हैं तो आपको यह मंत्र अवश्य जपना चाहिए। यदि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट चल रही है तो भी आपको यह मंत्र अवश्य ही जपना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से कुल देवी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक गृहस्थ को कम से कम एक बार नित्य पूजा में इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि बार बार और अनेकों बार एक बात मैं बोल चुका हूं कि देवी पूजा का जो विधान है उसमें सर्वोत्तम है देवी स्तुति प्रसन्न भवेत्। माँ भगवती शक्ति का कोई भी स्वरूप है वो स्तुति से, प्रार्थना से प्रसन्न होती है। किसी प्रकार की अन्य सामग्री या कोई और चीज करने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। माँ से सिर्फ निवेदन किया जाता है, प्रेम पूर्वक उससे प्रार्थना की जाती है। और आज का जो मंत्र है, माँ के प्रति पूर्ण आगाध श्रद्धा रखते हुए निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, हर प्रकार से हमारे घर में मंगल हो, उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त हो, इसी निवेदन के साथ ये मंत्र है। यदि इसी किसी सिद्ध योग पर्व काल में एक माला भी जपा जाए तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निकट भविष्य में गंगा स्नान का पर्व आ रहा है जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है। उससे एक दिन पूर्व रात्रि काल में अत्यंत सिद्धिदायक योग निर्मित हो रहा है। तो रात्रि में इस मंत्र का जप करके माँ की कृपा प्राप्त करें और फिर प्रातःकाल नजदीक के किसी शक्ति पीठ पर जाकर के, किसी मंदिर में जाकर के देवी के एक ध्वजा के साथ नारियल भेंट करके आए तो माँ की विशेष कृपा बनेगी, हर हाल में बनेगी। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कैसे विधान करना है, किस प्रकार करना है। आरंभ में ही बता चुका हूं कि माँ की आराधना के लिए सबसे उत्तम है कि आप पूर्ण मनोभाव से माँ से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सामग्री तो गौण है, परंतु फिर भी सामान्य सब पूजन विधान में अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई आराधना करे सामान्य पंचोदेवों का, गुरु गणेश का वंदन अवश्य करें, इनका पूजन करें। तो इसीलिए सामान्य सी पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें, परंतु प्रातःकाल एक नारियल माँ को अर्पित करना है, एक ध्वजा अर्पित करना है। तो ये दो चीजें आपको अवश्य पूजन काल में लेकर के बैठनी है। अब करना क्या है, घर में एकांत स्थान पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइएगा अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठिएगा। यदि माँ के दर्शनों की लालसा है तो वही संकल्प लीजिएगा। स्वप्न में माँ के दर्शन प्राप्त होंगे, उनके उपस्थिति का एहसास आपको जप करते समय अवश्य ही हो जाएगा। उत्तराभिमुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। माँ भगवती शक्ति का शिव के साथ चित्र स्थापित कीजिए। एक दीपक क्रम साक्षी के रूप में जला लीजिए, चाहे वो तिल तेल का हो, घी का हो अथवा सरसों के तेल का हो, अर्थात कर्म साक्षी के रूप में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सर्वोत्तम तो होगा कि गाय के घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। कम से कम एक माला अवश्य करनी है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात भी मैं बोलता हूं। तो जितना अधिक हो सके उतना जप कीजिएगा और उसी के अनुसार दीपक में घी अथवा तेल डाल लीजिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए
कि माँ की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, माँ के दर्शनों की लालसा है, या किसी संकट परेशानी में फंसे हुए हैं उसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। एक ही रात्रि के प्रयोग से आपको राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा, इतना निश्चित है। और जैसे कि बताया कि प्रतिदिन प्रातःकाल, संध्याकाल, रात्रिकाल जब भी समय लगे माँ के समक्ष खड़े होकर के सिर्फ एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको माँ की कृपा का लाभ मिलेगा। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन किया। साथ ही शिव शक्ति का पूजन किया, हनुमान जी महाराज और भैरव जी का ध्यान किया, पूजन किया। पूर्व में भी बता चुका हूं, बहुत अधिक नहीं कर पाते हैं तो मात्र अक्षत लीजिए और अक्षत से ही देव का ध्यान करते हुए आह्वान कर दीजिए, इतना भी पर्याप्त होगा। जब आपका सामान्य सा पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र कर लीजिए, क्योंकि जब हम पूर्ण कृपा की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं तो एक एक माला गणेश मंत्र, गुरु मंत्र करने में बहुत अधिक समय भी व्यतीत नहीं होगा और थोड़ा सा ध्यान और मन भी हमारा पूर्ण एकाग्रता की तरफ जाएगा, जिससे कि हमारा पूर्ण ध्यान और मन माँ के चरणों में ही लगा रहेगा। तो एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र। यदि आपसे नहीं बन पाता है तो 11-11 बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त होगा, क्योंकि मंत्र तो अपने आप में पूर्ण है, शक्ति संपन्न है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंगणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक मंत्र जिसे आप सरलता से जप सके, बोल सके, उस एक मंत्र का गणपति मंत्र के रूप में जप कर लीजिए। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है, परंतु गुरु दीक्षा नहीं ली फिर भी आपको इस मंत्र का लाभ मिलेगा। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए, इसी से आपको गुरु कृपा और माँ की पूर्ण कृपा का फल भी प्राप्त हो जाएगा। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र कर लिया, उसके बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र जप से पूर्व आपको इस यंत्र का निर्माण कर लेना है। भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से, अनार की कलम से, या फिर अष्टगंध का प्रबंध हो जाए तो अष्टगंध से, अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर इस यंत्र को बना लीजिएगा। यंत्र का सामान्य सा पूजन कीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा। साबर मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा विधि दे चुका हूं, उन्हीं मंत्रों से आप अपने यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें, निश्चित जागृत होगा, चैतन्य होगा। और उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको एक माला का जप करना है। मात्र एक माला जप से आपका यंत्र भी चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और आपको माँ की पूर्ण कृपा का लाभ भी प्राप्त होगा। यंत्र को बाद में फ्रेम करके अपने पूजा स्थल पर ही रख दीजिएगा और उसी के समक्ष आपको इस मंत्र का एक बार नित्य प्रति उच्चारण करना है। कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव आपको महसूस हो जाएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम ह्रीम ह्रम ह्रैम श्रीम क्लीम नमः। ओम नमः ह्रीम क्लीम श्रीम अष्टसिद्धे सर्वपूर्णे पृथ्वीधार्ये रवि तेजकराय कोटि चंद्र सुशीतलाय कामधेनवे कल्पवृक्षाय महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामोहिनी सर्वलोकानां कामेश्वरी कामधेनु स्वरूपिणी ब्राह्मणी वैष्णवी रुद्राणी जगतमंगलदायिनी तौमेव प्रयासक्ता पाप संघातहारिणी तुभ्यं नमः। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र है। पूर्ण मन से एकाग्रता के साथ माँ के चरणों में निवेदन करते हुए, ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना है। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा, तो निश्चित माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जब आपका एक माला का जप पूर्ण हो जाए अथवा आपने जितनी अधिक करी है उतना जप पूर्ण हो जाए तो माँ की आरती कीजिएगा, कपूर इत्यादि से या अन्य कोई दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, उससे माँ की आरती कर दीजिएगा। आरती के पश्चात में जो भी भोग नैवेद्य हो वह माँ को भोग लगाइए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। सामग्री को वहीं छोड़ दीजिए। अब प्रातःकाल आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः एक बार, 11 बार, 5 बार जितना करना चाहें उतना मंत्र का जप ध्वज और नारियल को अपने हाथ में लेकर के मंत्र जप करना है और फिर बिना कुछ बोले घर से सीधा निकल जाना है मंदिर की तरफ।
वहां मां भगवती शक्ति के मंदिर में जाकर के इस नारियल और ध्वजा को मां के मंदिर में अर्पित कर देना है और वहीं पर खड़े होकर के पुनः इस मंत्र का उच्चारण करना है। बस इतना कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद नित्य प्रति इस मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य करें। निश्चित मां की विशेष कृपा बनेगी और आपके सभी कार्यों की सिद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।